नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम घर पे अच्छा और सस्ता पोल्ट्री फीड कैसे बनाएं। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि घर पर हम सस्ता और अच्छा पोल्ट्री फीड कैसे बनाएं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम पोल्ट्री में क्या क्या जो हम मिश्रण करते हैं, जो जो हम मिलाते हैं, उसमें क्या करना है, हमें कैसे मिश्रण करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसान भाइयों, क्या है, ये पोल्ट्री फीड की जानकारी है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं कि मक्का, जैसे कि मक्का जो होता है हमारा पोल्ट्री फीड में सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होता है। क्या होता है, जो हमारा मक्का होता है, मक्का होता है जो हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो किसान भाइयों, इन चीज़ों को अपन को विशेष तौर पे ख्याल रखना है कि मक्का फीड जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होता है और मुख्य स्रोत होता है पाचन में। जो हमारा मुर्गा जो होता है उसमें पाचन की शक्ति बढ़ाता है। जो मक्का हमारा होता है उसमें मुर्गों को पाचन की शक्ति बढ़ाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आपको किसान भाइयों, कि मक्का बड़े पैमाने पर उद्योगों में किया जाता है। क्या हो किसान भाइयों, की जो मक्का की खेती होती है ये बड़े पैमाने पे होती है, क्योंकि पोल्ट्री का जो स्तर है आज ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और पोल्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि हर 2 महीने में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि मक्का, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है अभी, तो आपको जैसे कि आपने जो मक्का स्टॉक करके रखा होगा, जैसे कि आप पोल्ट्री अगर फीड बनाते हैं तो आपने मक्का खुद स्टॉक करके रखा होगा किसान भाइयों। तो मक्का जो होता है हमारा सूखा होना चाहिए, क्योंकि सूखे मक्के में लगभग 3350 के सी एन, मतलब के जी, 3350 के जी ऊर्जावान होता है। मतलब मक्का जो होता है हमारा ऊर्जावान, यानी कि मक्के में कितनी कैपेसिटी होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ, 3350, यानी कि के सी ए एल, मतलब ये एक ऊर्जावान होता है मक्का। यानी इसमें एक इतनी कैपेसिटी होती है कि मक्का हमारा, कि मुर्गे को सूखा होना चाहिए लेकिन मक्का मुर्गे को एक कैपेसिटी के रूप में प्राप्त होता है। और जो हमारा ऊर्जावान होता है उसमें 8 से 13% प्रोटीन होता है। मक्के में 8 से 13% प्रोटीन होता है। मक्के में 70% तक फीड मिलाया जाता है। तो फीड में जो होता है हमारा, फीड में मक्का कम से कम 70% मिलाया जाता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों में, कि मक्का हमारा जो होता है हमेशा सूखा होना चाहिए। और फंगस फंगस होता है, जैसे कि मक्के में क्या होता है किसान भाइयों, जैसे कि बारिश का भी मौसम चल रहा है तो मक्के में फंगस मुक्त होना चाहिए किसान भाइयों। जैसे कि हमारा एक फार्मर है हमारे, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 10,000 की फार्मिंग करते हैं किसान भाइयों। उनका मक्का जो था उनने स्टॉक करके रखा था मक्का, वो खुद का पोल्ट्री फीड बनाते हैं, उनने खुद का मक्का स्टॉक करके रखा हुआ था किसान भाइयों। पर मक्का उनका, उसमें फंगस लग चुका था, यानी फफूंद लग चुकी थी मक्के में। पर उनने उस चीज़ को ना ध्यान में देते हुए कि मक्के को खुद, यानी जैसे जो किसान भाई पोल्ट्री फीड खुद का बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये क्या होता है, कि मक्का में उनका जो स्टॉक था और जहाँ से उनने मक्का लिया हो उसमें फफूंद वाला मक्का था। और उसमें क्या हुआ, उनने पोल्ट्री में मक्का उसका दाना बनाकर पोल्ट्री में चलाया। पोल्ट्री में चलाने से उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। तो किसान भाइयों, जैसे कि बारिश का मौसम जो चल रहा है तो ये मक्का हमारा बिल्कुल सूखा होना चाहिए। मक्के में नमी, जैसे कि आपको मक्के में नमी है, मक्के में नमी कितनी चलेगी ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बारिश के समय में जो किसान भाई स्टॉक नहीं कर पाए मक्के का, मक्का यानी कि सूखा मिलना तो नामुमकिन होता है क्योंकि बारिश के समय में। तो मक्के में नमी कितनी चलेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। मक्के में नमी 13.5% तक चल सकती है। उसके उसके बाद अगर मक्के में ज़्यादा नमी है तो मक्का आपका कोई काम का नहीं है किसान भाइयों। सूखा मक्का नमी, सूखे मक्के का हम सूखे मक्के में नमी कम से कम पोल्ट्री फीड में ऊर्जा और प्रोटीन मात्रा बढ़ाता है। सूखा मक्का जो होता है हमारा, वो हमारे पोल्ट्री में ऊर्जा और प्रोटीन मात्रा बढ़ाता है। तो आपके पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षी विकास और ग्रोथ अच्छा करता है। मक्के की नमी जांचने के लिए सही तरीका क्या होता है, जैसे कि आपका मक्का अगर गीला है उसको अपन कैसे जांचें, जैसे वैसे मक्के में नमी की जांच के लिए, नमी जांचने के लिए एक बोतल लें,
मक्के को नमी जैसे अपन को अगर जांचना है अपन को कि मक्का गीला है कि सूखा है, तो अगर आपका मक्का स्टॉक भी है, जैसे आप स्टॉक करके रखे हो, तो एक कांच की बोतल लें, कांच की बोतल में आप मक्के को डालें। मक्के को डालने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालें, जो भी नमक हो आपके पास पोल्ट्री फार्म में मौजूद, उस नमक को डालें और उस बोतल को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हिलाएं। मक्के को अगर आपको टेस्ट कर रहे हैं अपन, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हिलाएं। अगर नमक बोतल पर चिपक रहा है तो समझ लीजिए मक्का नमी वाला है। अगर मक्का जो हमारा नमक अपन ने डाला है मक्के में, अगर वो बोतल में चिपक रहा है तो समझ लीजिए आपका मक्का गीला है और वो मक्का आपके काम का नहीं है और उसमें फंगस और अन्य नुकसान देने वाला तत्व विटामिन होता है। जैसे कि आप मक्का अगर नमी वाला है उसमें, तो उसमें फंगस लगना जरूरी तय है। अगर आप फीड बना भी लेते हैं, उसमें फीड बनने के बाद भी उसमें फंगस लगेगा, जरूर ही लगेगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही सरल तरीका बताया है मक्के को टेस्ट करने का। क्या होता है, कांच की बोतल लेना है अपन को, कांच की बोतल में मक्का डालें और नमक डालें और अच्छे से 2 से 3 मिनट हिलाएं आप। अगर आपका नमक बोतल में चिपक रहा है तो समझ लीजिए आपका मक्का गीला है। और सोयाबीन, जैसे सोयाबीन, अब मैं बताऊंगा आपको सोयाबीन की खली प्रोटीन का बेहतर स्रोत होता है। तो सोयाबीन जो होता है हमारा, वो मुर्गे में बहुत ही अच्छा कारगर होता है। सोयाबीन की खली प्रोटीन बेहतर होता है, उसमें 45 से 50% प्रोटीन होता है। सोयाबीन की खली में लाइसिन, ग्रोथ अमोनिया और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। सोयाबीन में कुछ फंगस या नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, जिसमें पोल्ट्री में कुछ नमी देकर सही किया जाता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारे सोयाबीन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जो हमारे पोल्ट्री में बीमारियां जो आती हैं, उसमें सोयाबीन का जो हमारा सोयाबीन होता है उसमें स्रोत होते हैं। जो सोयाबीन में विटामिन होते हैं, सोयाबीन में 45 से 50% तक प्रोटीन होता है, जो हमारे मुर्गे को स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर होता है। तो किसान भाइयों की एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, सोयाबीन अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। सोयाबीन का आप जो चुनाव कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। सोयाबीन की खली 35% तक मिलाई जा सकती है। सोयाबीन में जो अपन खली मिलाते हैं उसमें 35% तक आप उसमें मिला सकते हैं। ये सोयाबीन की पहचान होती है किसान भाइयों। तो सोयाबीन में जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो 45 से 50% तक होते हैं। अब आते हैं हम तेल मिलाते हैं अपन, तेल जो हम मिलाते हैं पोल्ट्री में, तो उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है किसान भाइयों, जब हम ग्राइंड करते हैं, मिक्सर करते हैं, तो अपन क्या होता है उसमें तेल मिलाते हैं। तेल अपन जैसे कि पोल्ट्री फीड में अधिक ऊर्जा देने वाले तेल को मिलाया जाता है। तेल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई से अच्छे बेहतर तौर पर भी काम कर सकता है। यानी विटामिन की जो कमी होती है हमारे मुर्गों में आ जाती है, उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई की कमी पूरी करता है। पोल्ट्री फीड फार्मूले में हम गम और सोया, चना, सूरजमुखी तेल और अन्य तरीके से तेलों का उपयोग किया जाता है। पोल्ट्री फीड में फार्मूले में ज़्यादातर तेल 4% तक ही मिलाया जाता है। तो किसान भाइयों, एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जैसे कि हम पोल्ट्री फीड में जैसे अपन तेल मिलाते हैं, तो तेल का काम ये होता है हमारे विटामिन की जो कमी आती है हमारे मुर्गों में, वो नहीं आती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई की कमी हमारा मुर्गा पूरा करता है। और उसमें तेल मिलाने में हमें क्या होता है कि इन बीमारियों का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। तो सोयाबीन में अपन तेल जो मिलाते हैं, सोयाबीन और मक्के में जो हम तेल मिलाते हैं, उसमें चारों में जो अपन फीड में अपन डालते हैं, उसमें जो हमारी दवाइयाँ डलती हैं और उसका सब मिश्रण अपन जो करते हैं तेल, यानी पोल्ट्री फीड बनाने के पहले, तो चारों का मिश्रण जो होता है हमारा, जो हम अपने पोल्ट्री फीड में मिलाते हैं, उनका मिश्रण अच्छे तरीके से करें किसान भाइयों। मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट का उनको समय दें और 5 से 10 मिनट के बाद आप उसके ग्राइंडर में डालें। तो ग्राइंडर में डालने के बाद जो हमारा यानी कि फीड तैयार होता है, उसमें
आप एक चीज़ का और ध्यान रखें किसान भाइयों, जब ग्राइंडर हमारा फीड बना लेता है तो फीड बनाने के बाद जब हम ग्राइंडर से बाहर निकालते हैं मटेरियल को, फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करके आप मिक्सर मशीन में डालें। मिक्सर मशीन में डालने के बाद किसान भाइयों तीनों चारों चीज़ों को आप अच्छे से स्टॉक करके रखें। और जैसे कि अब हम बताएंगे आपको कैल्शियम फास्फोरेट। तो कैल्शियम में हम सोया में अपन कैल्शियम, सोयाबीन में कैल्शियम और नमक, ब्रॉयलर पक्षी में पोल्ट्री फीड फॉर्मूले में सोयाबीन 0.12% TOO2 की ज़रूरत होती है। जैसे कि मक्के में सोया और कुछ सोयाबीन होते हैं, परंतु फॉर्मूले में आधार पर अलग से नमक मिलाया जाता है। अगर फीड में फॉर्मूले में सोयाबीन कम होने से पंछी का विकास कम होता है और पंछी सुरक्षित रहने लगता है और कई प्रकार तुरंत मरने लगता है। जैसे स्वस्थ होने के बाद भी अगर मुर्गा मर रहा है तो समझ लीजिए आपकी सोयाबीन में उस कुछ चीज़ों की कमी है, जिसके कारण पोल्ट्री मरने लगी और पेट में पानी भरने की समस्या आती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार पंछी अन्य पंछियों को नोचने और जख्मी करने लगते हैं। तो किसान भाइयों इस चीज़ का आप ध्यान रखें पोल्ट्री फीड बनाते समय कि जो उसमें हम मिला रहे हैं, जो हम पोल्ट्री फीड में दवाइयाँ और हमारा जो प्रोटीन हम मिला रहे हैं उनका गुणवत्ता और उनका जो चुनाव हमें करना है। जो हम दवाइयाँ मिलाते हैं, जो हम तेल मिलाते हैं, सोयाबीन, मक्का, जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं, तो उनका चुनाव जो है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मक्का और सोया डिओसिस एक साथ डालने से ग्राइंडर या इंजन में कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं आती हैं। जैसे अपन सोया और मक्का एक साथ मिला रहे हैं और डिओसिस मिला रहे हैं, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए किसान भाइयों कि हमारे पोल्ट्री में जो बीमारियां आती हैं, जैसे कि हम पैसा अपना उसमें डालते हैं बीमारियों में, तो ये बहुत कम हो जाती हैं। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, खनिज लक्षण मिश्रण। जैसे कि हम पोल्ट्री में खनिज लक्षण मिश्रण मिलाए जाते हैं, तो जैसे कि हम जो मिला रहे हैं अपने पोल्ट्री में, तो उन पर अपन को विशेष तौर पे ख्याल रखना है। और किसान भाइयों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम पोल्ट्री फीड अगर खुद बनाते हैं, तो पोल्ट्री फीड में जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया हो और इस वाली वीडियो में भी बेहद विशेष तौर पे मैं बता रहा हूँ कि किसान भाइयों ग्राइंडर जो हम उपयोग करते हैं, तो ग्राइंडर की जो जाली होती है किसान भाइयों, जो भी जाली होती है हमें उसमें 10% तक ही अपन को उपयोग करना है। तो किसान भाइयों इस चीज़ का आप बहुत विशेष तौर पे ख्याल रखें कि ग्राइंडर की जो जाली होती है हमारी, जो अपन मिश्रण मिला रहे हैं ग्राइंडर में, हम सोया, मक्का और जो चावल और जो हम पोल्ट्री फीड में उपयोग करते हैं, जो हम मिला रहे हैं, तो उस चीज़ का आप विशेष तौर पे ख्याल रखें कि हमारा जो पोल्ट्री फीड जो बन रहा है वो एकदम बारीक बनना चाहिए किसान भाइयों, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुर्गे को उठाने में यानी खाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और हमारा मुर्गा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो किसान भाइयों इस चीज़ का बहुत विशेष तौर पे ख्याल रखें कि हम जाली का उपयोग जो करते हैं उस ग्राइंडर में, हर बार जब भी आप पोल्ट्री फीड बनाएं उस जाली को आप विशेष तौर पे देखें कि हमारी जाली में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि ग्राइंडर जब होता है जब हमारा पोल्ट्री फीड बनता है, तो मेन कारण ये होता है हम मिश्रण तो अच्छे से कर रहे हैं, दवाइयाँ अच्छे से मिला रहे हैं, हम जो हमारा पोल्ट्री में उपयोग होता है, जो मक्का, सोया, चावल, जो हमारा उपयोग होता है, वो हम सब चीज़ का मिश्रण